वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रात को 9 बजे डेली टॉप 500 MCQs, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के हो चुके हैं 500 क्वेश्चन, साइंस के भी हो चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए या फिर अदर किसी कोर्स को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप UPPSC से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO ARO, UP PCS या अदर स्टेट PCS के साथ साथ BEO या फिर अपकमिंग कोई न्यू वैकेंसी है, उसके लिए आप वहां पर कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का तुरंत डिस्काउंट पा जाएंगे। इसके अलावा आप ये जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से आप बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, जिसमें आपको पेड क्विज मिल जाएंगी, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और अब आप न्यू कोर्स जब ज्वाइन करते हैं, फुल पेड कोर्स लेने पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो डाउट होते हैं आप उनके लिए अलग से ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो भी कोर्स भी लेते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर साबित होगा। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। पहले स्टेटमेंट देख लीजिए सारे। तो पहला स्टेटमेंट है, एक आकाशगंगा तारों, तारकीय अवशेषों, अंतर तार की गैस, धूल और डार्क मैटर की गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई प्रणाली है। सेकेंड स्टेटमेंट है, अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्र में सुपर विशाल ब्लैक होल होते हैं। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अ गैलेक्सी इज ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स, स्टेलर्स रेमिनेंट्स, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर। सेकेंड स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज कंटेन सुपरमेसिव ब्लैक होल एट देयर सेंटर्स। दोनों स्टेटमेंट देख करके बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं या आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हिमालयी नदियों द्वारा अपने पर्वतीय मार्ग में निर्मित नहीं की जाती है। ऑप्शन ए है V आकार की घाटियाँ, ऑप्शन बी है गॉर्ज, ऑप्शन सी है ऑक्सबाउ लेक्स या फिर ऑप्शन डी है झरने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सबाउ लेक। 293 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अनाच्छादन के चरण हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेजेस ऑफ डेन्यूडेशन। पहला है अपक्षय अर्थात वेदरिंग, सेकेंड है इरोजन अर्थात अपर्दन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन और फोर्थ है डिपोजिशन अर्थात निक्षेप। तो इनमें से अनाच्छादन के चरण बताने हैं, डेन्यूडेशन के चरण कौन से हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको देख करके उत्तर देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों के चारों ही डेन्यूडेशन के फेजेस होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। 295 क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन करना है। एक तरफ पासेस दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके लोकेशंस हैं। तो पहला है सेला पास जो कि अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है, सेकंड है इमिसला अरुणाचल प्रदेश में, सी है चांगला लद्दाख में और डी है टेल्स दर्रा उत्तराखंड में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमिसला अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है, ये इनकरेक्ट है, जबकि इमिसला पास लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही रॉन्ग दिया गया था। 296 क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, रेगुर मिट्टी सामान्यतः मृत्तिका गहरी और अप्रवेश्य होती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह चूने, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिना में समृद्ध होती है। एक बार फिर से इंग्लिश में देख लीजिए। इट इज़ जनरली क्लेई, डीप एंड इनपर्मिएबल। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं।
297 क्वेश्चन है, बन्नी घास के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन बी, बन्नी घास के मैदान है गुजरात में। 298 क्वेश्चन है, माउंट न्यारागोंगो ये कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है, एक तरह का सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है हवाई, ऑप्शन सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या ऑप्शन डी है कैनरी द्वीप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। 299 क्वेश्चन है, कैनरी द्वीप का कुम्ब्रे विजा ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है प्रशांत, ऑप्शन बी अटलांटिक, ऑप्शन सी आर्कटिक और ऑप्शन डी है हिंद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अटलांटिक ओशन में कैनरी जो आइलैंड है इसका कुम्ब्रे विजा ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न है, माउंट सिमेरू और माउंट मेरापी ये किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी हैं? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मैक्सिको और ऑप्शन डी फिलीपींस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको सॉल्व भी कराया था, उसमें माउंट सिमेरू था मैच करने के लिए। अभी माउंट मेरापी के साथ पूछा गया तो आपको इसका आंसर आना चाहिए था। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है, माउंट एसो जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। सेकंड है, यह शिकोकू द्वीप में स्थित है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं ये बताना है। तो देखिए, माउंट एसो जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सही दिया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है, यह शिकोकू द्वीप समूह में नहीं स्थित है, यह शिकोकू द्वीप में ना होकर के यह क्यूशू द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर की कौन सी जल संधि है जो आपस में इनको जोड़ते हैं? ऑप्शन ए ओरंटो जल संधि, ऑप्शन बी सुंडा जल संधि, ऑप्शन सी है युकाटन जल संधि और ऑप्शन डी है डोवर जल संधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर, इनको जोड़ने का कार्य करती है युकाटन जल संधि। इसके अलावा ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सी को आयनियन सी से कनेक्ट करती है। सुंडा जल संधि ये जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है और डोवर स्ट्रेट ये इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करती है। तो ये बाकी जल संधियाँ हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए है विंध्य रेंज, ऑप्शन सी है अरावली रेंज, ऑप्शन सी है ईस्टर्न घाट्स या फिर ऑप्शन डी है वेस्टर्न घाट्स। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेस्टर्न घाट में पेरियार नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगेलन अंतरिक्ष अभियान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? ऑप्शन ए है प्लूटो, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है शुक्र। इसका करेक्ट आंसर है शुक्र के लिए मैगेलन अंतरिक्ष यान भेजा गया है। 305 क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह से संबंधित था? यूरेनस, नेपच्यून, शनि और मंगल। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है? ऑप्शन ए चैड, ऑप्शन बी है मलावी, ऑप्शन सी है विक्टोरिया और ऑप्शन डी है जैम्बजी। इसका सही उत्तर देख करके दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्टोरिया। ये एक तरह की झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच बॉर्डर क्रिएट करती है। 307 क्वेश्चन है, किसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है कोडाईकनाल, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है ऊटी और ऑप्शन डी है दार्जिलिंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कोडाईकनाल को हिल स्टेशनों की राजकुमारी जाना जाता है। 308 क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर ये किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है हुगली नदी। इसका राइट आंसर है तुंगभद्रा नदी के पास विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। 309 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका राइट आंसर है कनाडा की तटीय रेखा जो कोस्टल बाउंड्री है, कोस्ट लाइन है, वो लॉन्गेस्ट है। 310 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है? होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिकोकू। यदि आपसे जापान के सभी द्वीपों का क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले इसमें है होक्काइडो, ठीक है, उसके बाद है होन्शु और होन्शु के बाद आ जाता है शिकोकू और शिकोकू के बाद है क्यूशू। तो ये सीरियल भी आपको याद रखना है इन जो जापान आइलैंड है इनका।
तो आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी सुझाव है आपका, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ बेहतर प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनको एक दो बार रिपीट करके आप ज़रूर तैयार करते रहें, क्योंकि रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैंने ज्योग्राफी के कराए हुए हैं, वो कर लीजिए। और इससे पहले जो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं 500 क्वेश्चन, साइंस और उसके बाद पॉलिटी कराई थी, तो वो भी क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उनको फॉलो करते रहिए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है। अब आपका एग्ज़ाम समय देखेंगे धीरे धीरे पास ही आता जा रहा है, क्योंकि समय निकल रहा है। तो बेहतर प्रिपरेशन के लिए देखिए, दोपहर में एक क्लास आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में रात को 9 बजे वाली क्लास है प्रैक्टिस की, इसको फॉलो कर सकते हैं। अभी कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन आएंगे, फिर इजी आएंगे, ये सब चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, PDF नोट्स वगैरह, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर करंट अफेयर की प्रिपरेशन करनी है, जो भी आपको कोर्स की नीड है आपके सिलेक्शन के लिए, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखिए, डेली प्रैक्टिस की नीड है, डेली आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए और हर सब्जेक्ट को लेकर के चलिए। हर सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, इसको समझ करके ही प्रिपरेशन की जाती है। अलग से एक स्ट्रैटेजी वीडियो दे दूँगी, बट आप अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना करके चल रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके हिसाब से प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दीजिए। अब ज़्यादा समय नहीं है आपके पास वेस्ट करने के लिए। ओके, तो इस बारे में हम फिर से बात करेंगे आगे किसी वीडियो में, या फिर लाइव आकर के डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।